गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नेपाल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई है। तो नेपाल दोस्तों हमारे 24 रियासतों में बटा था। नेपाल में या फिर 24 रियासतों में बटा हुआ था, जिसे हम चौबीसी कहते थे। नेपाल में नेवार जाति के लोग निवास करते थे, जिनके नाम पर ही नेपाल का नाम रखा गया है। 24 रियासतों में से एक रियासत पर राजा नर भूपाल का राज किया करता था, या हम कह सकते हैं शासन था। इसके बाद इसका जो एकीकरण है, एकीकरण तो आप जानते ही हैं कि इन सभी रियासतों को जोड़कर एक देश बनाना या एक राज्य बनाना, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसी को हम एकीकरण कहते हैं। तो 24 रियासतों का जो एकीकरण करने का काम किया वो किया पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। एकीकरण का काम नेपाल का हुआ, जो उन्होंने 1742 से लेके 1778 ईस्वी तक किया था। इसके बाद जो पृथ्वी नारायण शाह का पुत्र था प्रताप शाह, इसने 1775 से लेके 1778 ईस्वी तक इस पे राज किया, या हम कह सकते हैं शासन किया। तो जब 1775 ईस्वी से लेके 1778 ईस्वी तक राजा पृथ्वी नारायण शाह का जो पुत्र था यानी प्रताप शाह, इसने राज किया था, या हम कह सकते हैं शासन किया। फिर 1778 ईस्वी में ही जो प्रताप शाह शासन कर रहा था, इसका बेटा बना रण बहादुर शाह, नेपाल का शासक बना रण बहादुर शाह। और रण बहादुर शाह की जो पत्नी थी यानी अर्धांगिनी, वो थी इंद्र लक्ष्मी। इस राजा की पत्नी इंद्र लक्ष्मी थी। तो आपको याद रखना है कि ये रण बहादुर शाह की पत्नी थी, जो कि प्रताप शाह का पुत्र था रण बहादुर, और इसकी पत्नी थी इंद्र लक्ष्मी। 1778 से लेके 1804 तक नेपाल का राजा रहा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और आपसे कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि 1778 ईस्वी से लेके 1804 ईस्वी तक कौन नेपाल का राजा रहा। तो आपको याद रखना है रण बहादुर शाह राजा रहा, जिसकी पत्नी थी इंद्र लक्ष्मी। ये कि 15 वर्ष का जब रण बहादुर शाह था, तो उसका संरक्षक कौन था। तो आपको याद रखना है कि उसका चाचा ही उसका संरक्षक था, जिसका नाम था चौतरैया बहादुर शाह। किसका संरक्षक है, ये आपको याद रखना है रण बहादुर शाह का। सन अगर आपसे पूछ ली जाती तो आपको 1790 बताना है, क्योंकि 1790 में ये 15 वर्ष के थे, और इनकी जो संरक्षक है वो इनके चाचा हैं चौतरैया रण बहादुर शाह। हमारे अल्मोड़ा पर गोरखों का शासन था। उस समय नेपाल का राजा कौन था। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना